हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ये हमारा डेली ली का प्लांट है जो कि हमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स देता आया है और काफ़ी समय से हमारे पास ये पौधा है और इसी पॉट में लगा हुआ है। 2021 में इस पौधे से हमें 59 यानी कि 59 फ्लावर्स मिले थे इसी पॉट में। लेकिन लास्ट ईयर यानी 2022 में थोड़े से कुछ फूल कम आए थे और उसकी वजह भी हमने आपसे शेयर की थी कि इसमें जगह नहीं बची है इनकी रूट्स को फैलने के लिए और ये प्लांट जो है मल्टीप्लाई होता रहता है। तो हमने इसको सोचा है नया पॉट देने का, क्योंकि अब इसमें मल्टीप्लाई हो चुके पौधे भी बढ़ चुके हैं। यानी स्टार्टिंग में इसमें 5 पौधे थे, 6 पौधे थे, फिर 8 हुए, 7 हुए, इस तरह से अब इसमें टोटल 10 पौधे बन चुके हैं। तो अभी इसको हमने साइड साइड से सॉइल हटा करके बाहर निकाल लिया है, तो ये पूरा का पूरा जो रूट बॉल है ऐसा का ऐसा बाहर आ गया है और ये रूट बाउंड भी आप कह सकते हैं इसको। लेकिन जैसे जैसे हमने मिट्टी को हटाया, क्योंकि मिट्टी बहुत ही हार्ड हो चुकी थी, ये प्लांट बहुत सालों से इसी पॉट में लगा हुआ था, बस ऊपर से ही हम खाद बढ़ा दिया करते थे, फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया करते थे, लेकिन जो नीचे की मिट्टी है वो काफ़ी बेकार हो चुकी है। पूरा पानी नीचे तक नहीं जा पाता था, खाद नीचे तक नहीं जा पाता था और अभी जब मिट्टी को हटाया तो इसमें वाइट ग्रब भी निकला, जो कि जहाँ तक है ये गोबर की खाद से ही इसमें पहुँच गया होगा। और जो वाइट ग्रब होते हैं, ये जो सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं, ये पौधे की जड़ें खा जाते हैं, जिस वजह से भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो मिट्टी आप देखिए कितनी इसमें हार्ड मिट्टी ये हो चुकी है, क्योंकि फर्टिलाइज़र तो ऊपर से ही वर्क करता था और ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता था। अब एक के बाद एक इसमें वाइट ग्रब निकलते ही जा रहे थे। वैसे ये कोई परेशानी की बात नहीं है और इसीलिए हम कहते हैं कि साल में एक बार पौधे की रिपोर्टिंग ज़रूर कर लिया कीजिए। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो उसको ऐसा का ऐसा निकाल कर थोड़ी सी रूट्स ट्रिम कीजिए और फिर वापस से उसी पॉट में रख दीजिए। देखिए थर्ड वाला भी निकल गया इसमें। तो इस तरह से इसमें टोटल 4 वाइट ग्रब निकले, जो कि हमने मिट्टी से अलग कर दिए। तो ये जो मिट्टी है, रूट्स जो हैं चारों तरफ फैली हुई हैं, लेकिन सेंटर में नहीं फैल पाई क्योंकि मिट्टी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। और डे लिली में ट्यूबर्स नहीं होते हैं, बल्ब नहीं होते हैं, कॉर्म नहीं होते हैं, इसमें केवल रूट्स होती हैं। व्हाइट ग्रब ढूंढने के चक्कर में इसमें 1-2 रूट्स कट भी गई थी, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। बस व्हाइट ग्रब जो कि कीड़े हैं वो पौधे के साथ दूसरे पॉट में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर से वही परेशानी आ जाएगी। तो अब हम इन प्लांट्स को अलग कर लेते हैं। वैसे तो ये सारे पौधे एक साथ लगे हुए थे, ये जैसे एक पौधा था, फिर मल्टीप्लाई हुए 2 पौधे, 3 पौधे, 4 पौधे, ऐसे ये लगातार बढ़ते चले गए और एक ही साथ ये जुड़े हुए थे, यानी एक ही पौधे से बनकर तैयार हुए। अब हम सोच रहे हैं इनको अलग कर देते हैं, जिससे और भी नए और ज़्यादा पौधे हमें मिल पाएँ। तो अभी एक-एक करके इनको अलग कर लिया है और अलग करना बहुत आसान है, क्योंकि प्लांट आपको अलग से ही पता चल जाता है इसमें कि किधर से बना हुआ है। ऐसे आप पौधों को अलग कर लीजिए। जो हेल्दी प्लांट होगा वो आपको फ्लावर्स देगा सीज़न में, और जो हेल्दी नहीं होगा, यानी रूट्स ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगी, तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर उन पे फ्लावर्स मिलेंगे। तो अभी हम ये काम जनवरी में कर रहे हैं और आज 24 तारीख है, 24 जनवरी है आज। और ये जो फ्लावर्स का देने का इनका टाइम है वो लगभग फरवरी लास्ट या मार्च में ही फ्लावर्स देते हैं। तो अभी ये काम कर लेना जनवरी में ही सही रहता है, नहीं तो फिर इसका ग्रोथ का टाइम हो जाता है। इसमें एक रेन लिली का बल्ब भी था, जो कि इसको अलग कर लिया है हमने। अब इन पौधों को अच्छे से झाड़ देते हैं, क्योंकि फिर ये वाइट ग्रब कहीं पहुंच ना जाए और हमारे पौधे को नुकसान ना कर दें। तो बिल्कुल देखकर ही हमने इनको ठीक किया। अब ये एक चिड़िया आई जिसको हमने सोचा ये पानी पीने के लिए आएगी, लेकिन जो वाइट ग्रब हमने अलग रखे हुए थे, 4 कीड़े निकले थे इसमें, तो वो अलग रखे थे, ये आई और अचानक से एक कीड़े को उठा करके वापस ले गई। हम इन कीड़ों को वापस अपने गार्डन से दूर कहीं मिट्टी में फेंक देते हैं बाहर, इनको मारते नहीं हैं, लेकिन ये चिड़िया इसको उठा करके ले गई। तो उसे तो अपना भोजन मिल गया। और इन कीड़ों का जो साइज़ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये भी छोटे हैं, बहुत छोटे से बनकर तैयार होते हैं और काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं ये जड़ें खाते रहते हैं, तो आपका पौधा भी धीरे धीरे बीमार होता जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। ज़्यादातर ये कंपोस्ट से या गोबर की खाद यानी काऊ डंग से ही हमारे यहाँ पौधों में आ जाते हैं, कभी कभी मिट्टी में भी आ जाते हैं। तो आप सॉइल मिक्सचर वही तैयार किया है, 60% सॉइल है और 40% काऊ डंग यानी गोबर की खाद है। आप अपने अनुसार मिक्सचर बना सकते हैं। ड्रेनेज होल सही रखना है पॉट्स का, उस पर थोड़ा सा पत्थर रख दीजिए छोटा सा, तो उससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनेगा। और ये मिक्सचर भर देते हैं। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि ये पौधे गल जाएंगे अगर पानी होल्ड होगा, पानी रुकेगा अगर गमले में, तो ये गल जाते हैं पौधे। इसीलिए पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। और अगर मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो उसमें थोड़ा सा रेत मिला दीजिए, तो वो मिक्सचर जो है वो अच्छा बन जाता है। डे लिली में बल्ब नहीं होते हैं, कॉर्म नहीं होते हैं, जैसे कि हमने बताया। इसमें रूट्स होती हैं और ये फ्लैशी रूट्स होती हैं,
और इस तरह से हमने अलग किया था। तो ये तोड़ लिया जाता है जब एक पौधे से दूसरे पौधे को अलग किया जाता है, क्योंकि ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब टोटल हमारे पास ये 10 पौधे बन चुके हैं। इनमें से 3 को एक पॉट में, 4 को एक पॉट में और 3 को एक पॉट में हमने लगाया हुआ है। स्टार्टिंग में आप 8 इंचेस से लेकर 10 इंचेस तक का पॉट ले सकते हैं, और अगर प्लांट ज़्यादा बड़ा है तो आप 12 इंचेस का पॉट भी ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पौधे तो हमने 10 इंचेस के पॉट में लगा दिए, और जो एक अलग पौधा हमने रखा हुआ है, जो 3 पौधों को अलग नहीं किया है, वो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको हम 12 इंच के गमले में लगा देंगे बाद में। तो इस तरह से ये हमारे डे लिली के प्लांट्स तैयार हो चुके हैं। सॉइल मिक्सचर बता ही दिया है, सनलाइट अच्छी चाहिए तो अच्छी ग्रोथ होगी, यानी कि कम से कम 3-4 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फुल डे सनलाइट में आप पौधे को रख सकते हैं। और इसको हल्की नमी ही दीजिए, बहुत ज़्यादा नमी देने से रूट्स गल सकती हैं, जैसे कि आपने इसकी जड़ें देखी ही हैं किस तरह की जड़ें होती हैं। इसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट होता है, यानी कि पानी की मात्रा होती है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है इस पौधे में। एक दिन में एक बार गर्मियों में दे सकते हैं, और सर्दियों में 2 दिन में एक बार, या मिट्टी में कैसी नमी है इसको देखकर ही आप पानी दें। बहुत से लोग पूछते हैं कि दिन में कितने बार पानी देना है। तो पानी आप हमेशा मिट्टी को चेक कीजिए, हल्की सी गुड़ाई करके देखिए उसमें कितनी नमी है, तभी आप पौधों में पानी दीजिए। फर्टिलाइज़र के लिए साल में 4-5 बार आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है। हम केवल 3-4 बार ही फर्टिलाइज़र इसमें देते हैं। एक रेनी सीजन में देते हैं, एक जनवरी के समय देते हैं, क्योंकि फरवरी मार्च में फ्लावरिंग करनी होती है। एक बार फरवरी में भी दे देते हैं थोड़ा सा काव डंग, और बीच में 1-2 बार और दे देते हैं। तो इस तरह से हम फर्टिलाइज़र देते हैं। तो जैसे ही हम प्लांट का काम कर रहे थे, वैसे ही फिर से बारिश आ गई। आज तो बहुत ही ज़ोर की बारिश हुई थी, और सारे में मिट्टी फैली हुई थी, क्योंकि पॉट को हमने यहीं पर खाली कर दिया था। तो जल्दी जल्दी इसको ऐसे ही छोड़ा और सारी मिट्टी भर करके रख दी। तो थोड़ी देर बारिश रुक गई। तो अब हमने ये जो 3 वाला जो पूरा इनका बंच है, इसको हम जो मिट्टी हमने भर कर रखी है, उसी में अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि 2 पॉट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। और ये हम कल करेंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर की आ गई थी। इसको हमने खुला नहीं रखा, ऐसे ही मिट्टी में ढककर इसको रख दिया है, और बारिश से बचाकर रख दिया है। कल सुबह नया पॉटिंग मिक्स बनाकर ऐसे ही तीसरे पॉट में हम इसको लगा देंगे। फिलहाल इन दोनों पॉट्स में हम वाटरिंग कर देते हैं, और इसको बारिश में ही रखा रहने दे, कोई परेशानी नहीं है। अगर मिट्टी अच्छी है तो ज़्यादा बारिश से भी पौधों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 पौधे एक पॉट में आ गए, 3 पौधे एक पॉट में आ गए, और 3 पौधे फिर से एक पॉट में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास कितने सारे प्लांट्स बन गए, और जब ये फ्लावरिंग करेंगे तो आपसे शेयर करेंगे। जो इसमें एक्स्ट्रा लीव्स थी, जो ब्राउन हो चुकी थी या नीचे की तरफ गिर रही थी, उनको सबको कट कर दिया है, थोड़ी एनर्जी सेव रहेगी। और जो न्यू फ्रेश लीव्स इसमें आ रही थी, उनको ही रहने दिया। इस तरह से जो गिरी हुई लीव्स थी, उनको सबको हटा दिया, तो एनर्जी सेव रहती है। डे लिली की रिपोर्टिंग का काम आपको या तो जुलाई अगस्त में, यानी रेनी सीजन में कर लेना है, या जनवरी में करना है, क्योंकि फरवरी में बिल्कुल नहीं करना है। फरवरी मार्च से प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा, तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। और रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो मिट्टी की गुड़ाई करके जनवरी फरवरी में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या सरसों की खली ज़रूर दीजिए। और पौधा बाहर निकालते समय अगर टूट जाए तो कैसे ठीक करना है, इस पर भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।